हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के फुल फॉर्म क्या होता है। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के फुल फॉर्म आपको जानने की क्या आवश्यकता है, तो ये जान लीजिए कि जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे मान के चलिए कि एनओ हो गया, एनसी हो गया, ईएससीबी हो गया, आरसीसीबी हो गया, ओसीबी हो गया, एसीबी हो गया, ये सब सबों का फुल फॉर्म है। और यही जो फुल फॉर्म है वही उसका काम है। जैसे देखिए ईएससीबी यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका मतलब क्या है कि अर्थ से जैसे ही ये टच होगा ये ट्रिप हो जाएगा। इसी टाइप से आपको जानना जरूरी होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसके फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि वही उसका काम होता है। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए, एकदम नॉर्मल शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एसी हो गया, डीसी हो गया, वैसे ही यहाँ पर एलटी हो गया, एचटी, यहाँ पर सीटी, यहाँ पर पीटी। ठीक है, इतना पहले जान लीजिए। एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल इस टाइप से यानी कि सांप जैसा चलता है। ये अल्टरनेटिव करंट का सिंबल है। दूसरा जो डीसी करंट, तो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। इसका सिंबल क्या होता है? इस टाइप से आएगा और ये डॉट 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 करके इस टाइप से ना सीधा चलता है। डीसी करंट क्या है? सीधा। ये आपका इसका फ्लक्स चेंज नहीं होता है। उसके बाद हो गया एलटी यानी कि लो टेंशन। ये क्या होगा? 440 वोल्ट से नीचे का जो भी वोल्टेज है, 220 हो गया, 250 वोल्टेज हो गया, 100 वोल्ट हो गया, उन सबों को क्या कहते हैं? लो टेंशन कहते हैं। जैसे हमारे घर में या फिर कहीं भी कंपनी में सप्लाई होता है तो क्या होता है, 11 के भी आता है, उसको फिर स्टेप डाउन करके क्या किया जाता है, 415 420 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उसको क्या करेंगे, फेज या न्यूट्रल को लेके फिर 220 या फिर 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस टाइप का जो वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं? लो टेंशन वोल्टेज। उसी टाइप से एच टी हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया आपका हाई टेंशन। ये क्या हो जाएगा? 440 जो वोल्ट है उससे ऊपर, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर कि 11 के भी, 22 के भी, वैसे 33 के भी। अब यहाँ पर देखिए केवी है, यहाँ पर भी एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट हो रहा है। केवी यानी कि किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट। जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, ऐसे 66,000 वोल्ट। तो इस टाइप के वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? एच टी वोल्टेज कहते हैं, यानी कि एच टी लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है सी टी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। ये कहाँ पर यूज किया जाता है? देखिए जैसे जहाँ पर हाई करंट फ्लो करता है ना, जैसे नॉर्मल जहाँ पर करंट फ्लो करा वहाँ पर हम एम्पियर मीटर लगाते हैं सीरीज सर्किट में, है ना, सीरीज सर्किट में लगाते हैं एम्पियर मीटर। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो करता है ना, वहाँ पर हम लोग सीटी यूज करते हैं। सीटी यूज करने से क्या होता है कि चाहे जितना 1000 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा, 500 250 जो भी है, तो उसमें क्या करता है कि सीटी एक लगा दीजिए, वो आपका उसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप देख सकते हैं कि सीटी क्या होता है, उसका क्या काम होता है और कहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एसी, डीसी, एलटी, एचटी, सीटी और पीटी। अब चलते हैं नेक्स्ट में। उसके बाद हमारा आ जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ आपको, एमसीबी, उसके बाद आता है एमसीसीबी, उसके बाद आ जाता है ईएलसीबी, आरसीसीबी, उसके बाद आ जाता है एमपीसीबी, एसीबी, ओसीबी। अब देखिए यहाँ पर एमसीबी मतलब क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये कितने कितने में अवेलेबल है? ये है आपका सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल। ये 4 टाइप में अवेलेबल है अपने पास। यदि आपको एक ही लाइन में कंट्रोल करना है, वहाँ पर सिंगल पोल, और जहाँ पर
आपको डबल लाइन का कंट्रोल करना है, फेज न्यूट्रल दोनों कंट्रोल करना है वहाँ पर डबल, और जहाँ पर 3 फेज RYB तीनों को कंट्रोल करना है वहाँ पर 3 पोल को, और जहाँ पर RYB प्लस न्यूट्रल को कंट्रोल करना है वहाँ पर हम 4 पोल का MCB। नेक्स्ट है MCCB, यानी कि इसका मतलब होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है ELCB, इसका मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर मानिए कि आप इसका एक फुल फॉर्म जान रहे हैं केवल, लेकिन देखिए MCCB क्या है, MCB क्या है, ELCB क्या है और RCCB। ELCB और RCCB के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ELCB कैसे काम करता है, कहाँ पर यूज किया जाता है, RCCB क्या होता है, RCCB को कैसे टेस्ट किया जाता है, इस सारा चीज़ पर हमने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा पास RCCB, इसका मतलब होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। उसके बाद होता है MPCB। MPCB स्पेशली क्या होता है कि मोटर प्रोटेक्शन के लिए जाता है, यानी कि इसका नाम ही है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। MPCB जो है 3 पोल में ही अवेलेबल है, क्योंकि 3 फेज मोटर के लिए स्पेशली आता है, इसमें सिंगल पोल या डबल पोल या फिर 4 पोल में अवेलेबल नहीं है। और ये कैसे काम करता है इस पर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। ACB हो गया यहाँ पर एयर सर्किट ब्रेकर। OCB हो गया हमारे पास ऑयल सर्किट ब्रेकर। ACB और जो OCB है बड़े बड़े लाइनों में यूज किया जाता है। ACB और OCB का ज़्यादातर ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जहाँ पर होता है, यानी कि जहाँ पर पावर हाउस वगैरह होता है वहाँ पर OCB वगैरह यूज किया जाता है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर OCB तक देखा। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है RLC, उसके बाद है PLC, उसके बाद होता है HMI, उसके बाद होता है SPPR, उसके बाद होता है SPP, NO, NC। चलिए इतना तक जानते हैं, फिर नेक्स्ट में जानते हैं। RLC मतलब होता है रिले लॉजिक कंट्रोल, यानी कि जिस जगह पर हमें मैनुअली किसी चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है उस जगह पर हम RLC का यूज करते हैं। यानी कि छोटा मोटा अगर हम कमांड लेना है या फीडबैक लेना है उस जगह पर हम RLC जो पैनल होता है उसमें रिले वगैरह लगा के उसको RLC पैनल बना देते हैं और उसमें छोटा मोटा चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब हमें पूरे फुल्ली ऑटोमेटिक, यानी कि मशीन को फुल्ली ऑटोमेटिक हमें यदि कंट्रोल करना है तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, PLC का यूज करते हैं। तो इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ये क्या करता है, इसमें हम एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं कंप्यूटर से, और जो भी मशीन को हमें जिस समय जितना टेम्परेचर पर, जितना प्रेशर पर, जितना टाइमिंग से हमें उसे ऑफ करना है या फिर स्टार्ट करना है, तो उस जगह पर इसको हम लॉजिक डाल देंगे और उसी हिसाब से ये काम करता रहेगा। मतलब किसी को ज़रूरत नहीं है इसे, ये ऑटोमेटिक जो भी प्रोग्राम है उस टाइप से काम करता है। तो ये RLC से एडवांस होता है। उसके बाद होता है हमारा HMI, इसका मतलब होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। क्या ये जो HMI होता है इसमें डिस्प्ले वगैरह भी होता है, इसमें टच स्क्रीन भी होता है। आप चाहें तो इसको मैनुअली टच से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसलिए HMI वगैरह। इसके बाद SCADA भी आता है। चलिए यहाँ तक जानते हैं। SPPR, इसका मतलब होता है सिंगल फेज
प्रिवेंटर रिले। सेम चीज होता है यहाँ पर एसपीपी, इसका भी मतलब होता है सिंगल फेज प्रिवेंटर। ये दोनों एक ही जैसा है, केवल इसमें शॉर्ट फॉर्म के लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि एसपीपीआर लिखा होगा तो उसमें आपको रिले ऐड करना होगा, यानी कि रिले बोलना होगा, और एसपीपी होगा तो सिंगल फेज प्रिवेंटर ही बोलना है। इसका हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? इसका हम लोग 3 फेज में यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा जो मेन पैनल है या फिर जो भी हमारे मोटर को चलाना है 3 फेज को, वहाँ पर यदि सिंगल फेजिंग हो जाता है, यानी कि 3 फेज में एक फेज कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, या फिर समझ लीजिए कि तीनों फेज में कोई फेज रिवर्स हो गया, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा मोटर है खराब हो सकता है, जल सकता है। इसलिए पूरे पैनल को सेफ्टी के लिए हम लोग मेन पैनल में इसको लगा देते हैं, है ना, एसपीपीआर या फिर एसपीपीआर या फिर एसपीपी। तो क्या करता है कि ये सब चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद हमारा आता है एनओ, इसका मतलब होता है नॉर्मली ओपन, और एनसी मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। अभी तक हमने जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के फुल फॉर्म जाना या फिर जो भी उसका नाम जाना, वो टोटली किस पे फंक्शन करता है? यही दोनों पर, एनओ और एनसी पर। यही चीज़ पर सारा चीज़ लॉजिक है, चाहे वो पीएलसी हो चाहे स्काडा हो चाहे जो भी हो, उसका क्या काम है? यदि इसको कमांड देना है तो एनओ से उसको एनसी में कन्वर्ट कर देना है, तो क्या होगा, वहाँ से करंट क्या हो जाएगा, पासिंग हो जाएगा। यदि उसे कटिंग करना है तो हम उस एनसी को एनओ में कन्वर्ट कर देंगे, तो वहाँ से सप्लाई बंद हो जाता है। यानी कि जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो सारा चीज़ किस पे मतलब कंट्रोल करता है? एनओ और एनसी पर। चाहे हमारा कॉन्टेक्टर हो, कॉन्टेक्टर में क्या है कि तीनों जो पावर पॉइंट होते हैं, यानी कि RYB यानी कि 3 फेज का है, तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ओपन होता है। और उसी में जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है जिसके ऊपर एनओ या फिर एनसी लिखा रहता है, तो उसमें जो लिखा हुआ है वो वही चीज़ है, यानी कि ऑफ कंडीशन में उसका वही कंडीशन होगा। अगर एनओ लिखा होगा तो कॉन्टैक्टर ऑफ है, तो यानी कि वो नॉर्मली ओपन होगा, और जो एनसी होगा यानी कॉन्टैक्टर ऑफ है तो वहाँ पर नॉर्मली क्लोज होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से पूरा का पूरा ये सिस्टम इसी पर डिपेंड करता है, एनओ और एनसी पर। चलिए नेक्स्ट में जानते हैं। नेक्स्ट है एमसीसी, DOL, AHU, उसके बाद हो जाता है SMPS, VFD, KVA, KVAR, DB। चलिए देखिए यहाँ पर क्या, एमसीसी मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है इसका मतलब मोटर कंट्रोल सेंटर, यानी कि जहाँ से भी मोटर हमारा कंट्रोल हो रहा है उसी को बोलते हैं एमसीसी। आपने सुना होगा एमसीसी पैनल। तो एमसीसी पैनल से क्या होता है, एमसीसी पैनल से कहने का मतलब है कि वहाँ पर एमसीसी पैनल यानी कि जितने भी मोटर है वो एमसीसी कंट्रोल सेंटर से ही उसका ऑपरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा DOL। DOL आपने सुना होगा कि DOL स्टार्टर, यानी कि क्या हो गया, डायरेक्ट ऑनलाइन, डायरेक्ट ऑनलाइन। और यदि इसी में आपको स्टार्टर में है तो यहाँ पर स्टार्टर लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर AHU हो गया, इसका मतलब होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। ये कहाँ पर AHU, AC वगैरह जो होता है ना, जहाँ पर बड़े बड़े AC प्लांट लगाया जाता है वहाँ पर AHU लगाया जाता है। जब एयर को सर्कुलेशन देना होता है तो उस समय हम AHU यूनिट को ऑन कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या करता है कि वो जो हवा है हवा को सर्कुलेट करना चालू कर देता है। नेक्स्ट हमारा SMPS। जितना भी हमारा PLC है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी पार्ट्स है उसको चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SMPS का यूज करते हैं। SMPS मतलब क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम क्या है, इसका काम है कि AC से DC में कन्वर्ट कर देना। यानी कि जो भी हमारे पास वोल्टेज आ रहा है AC में, यानी कि 230 वोल्ट आ रहा है, और यदि हमें 24 वोल्ट की ज़रूरत है DC का, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर SMPS का यूज करेंगे। या फिर 12 वोल्ट का यदि ज़रूरत है DC का ही, तो हम क्या करेंगे, SMPS का यूज करेंगे। या फिर 6 वोल्ट का भी ज़रूरत है, यानी कि जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है AC से DC में, यानी जो भी DC वोल्ट का कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर आपको SMPS यूज करना पड़ता है।
जैसे हमारा कंप्यूटर वगैरह भी होता है उसमें भी SMPS यूज किया जाता है, उसी को SMPS बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा VFD, इसका मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये कहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पर भी हमें मोटर का स्पीड कम या फिर ज़्यादा करना पड़ता है उस जगह पर हम VFD का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास KVA है, इसका मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। वैसे KVR हो गया, इसका भी मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और लास्ट में हमारे पास होता है DB, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही छोटा है लेकिन फिर भी इसका क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, या फिर इसको हम बॉक्स भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यानी जहाँ पर भी हमें मेन सप्लाई आ गया और वहाँ से यदि हमें सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग कमरों के लिए या फिर अलग अलग चेम्बरों के लिए या फिर अलग अलग मोटरों के लिए भी, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं कि DB लगा देते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा देते हैं और वहाँ से जो हमारा सप्लाई है सप्लाई चेंज हो जाता है, तो वहाँ से अलग अलग रूट को चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।